उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर गोंडा। परंपराओं से बसा यह शहर और इसी शहर में शंभूनाथ सक्सेना जी और उनकी पत्नी निर्मला सक्सेना जी का परिवार दशकों से रहता था। शंभूनाथ जी ने अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए राजधानी लखनऊ में बसने का निर्णय किया। सक्सेना परिवार के मुखिया शंभूनाथ जी अपने शांत स्वभाव और उच्च आदर्शों के लिए जाने जाते थे। उनकी धर्मपत्नी निर्मला जी परिवार की रीढ़ थीं, सबकी देखभाल करने वाली, स्नेह और प्रेम की प्रतीक। परिवार के सभी लोग उन्हें प्यार से ताता भी कहते थे। लखनऊ शहर में सक्सेना परिवार का विस्तार हुआ, जिनमें सबसे बड़े सुपुत्र हैं विजय कुमार, जिन्हें परिवार प्यार से गुड्डू बुलाते हैं। विजय बचपन से ही जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं। पढ़ाई में होशियार और अपने परिवार का गर्व, उन्होंने मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। विजय जी की सफलता के पीछे उनकी माता पिता का संघर्ष, समर्थन और उनकी निरंतर मेहनत है। वहीं राजधानी लखनऊ के दूसरे हिस्से में, जहां नवाबी शहर की मिट्टी में अदब और तहजीब रची बसी है, इसी शहर में बसता है राय परिवार। राय परिवार के कृष्णचंद्र राय जी और उनकी पत्नी विद्या राय जी अपने संस्कार और सादगी के लिए जाने जाते थे। इनकी बेटी निशा राय परिवार की शान है, जिन्हें परिवार के सदस्य प्यार से पूनम भी बुलाते हैं। निशा जी ने अपनी शिक्षा मुगल सराय और लखनऊ से पूरी की है। एक बुद्धिमान और आत्मनिर्भर युवती, निशा अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर रही है। लखनऊ के सक्सेना परिवार और राय परिवार दो अलग अलग परंपराओं और संस्कारों को संजोए हुए हैं, लेकिन ईश्वर की लिखी इस कहानी में कुछ ऐसा था जो इन दोनों परिवारों को हमेशा के लिए जोड़ने वाला था। आया एक भाग्य का संकेत और जुड़े ये दो परिवार और शुरू हुई एक अमृत संगम की कहानी। महादेव की अनुकंपा से वह क्षण आया जब विजय और निशा और उनके दोनों परिवारों की लखनऊ के कोनेश्वर महादेव मंदिर में भेंट हुई। शिव मंदिर के पवित्र आंगन में इस रिश्ते की शुरुआत हुई। विजय और निशा एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे की ताकत बनकर जीवन की नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़े। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कैसे हम जाने हमें क्या पता, क्योंकि तू धड़कन मैं जो मिला। उनकी शादी केवल दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का भी एक खूबसूरत संगम था। निशा जी ने विवाह के बाद पूरे परिवार को एक अटूट बंधन में बांधे रखा और हर रिश्ते को स्नेह और समर्पण से सींचा। विजय और निशा के जीवन में खुशियों का उजाला तब और बढ़ा जब उनके 3 प्यारे बच्चों के जन्म हुए। बड़े बेटे अमित,
जिन्हें घर के लोग प्यार से आशू बुलाते हैं। बेटी शालिनी, जो परिवार की चीनू है, और छोटे बेटे सुमित, जिन्हें सब रिंकू कहते हैं। आइए इस खूबसूरत सफर की यादों के बक्से को देखते हैं कि कैसे एक परिवार की खुशियों ने सबके दिलों को छू लिया। आशू की शरारतें, चीनू की मुस्कान और रिंकू की मासूमियत। लाया है बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम, छलक उठा, खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार, क्या कहना। ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम, छलक उठा, खुशी का खुमार, क्या कहना। लेकिन जीवन तो उतार चढ़ाव का संगम है, एक सा कहां रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ 9 फरवरी सन 1989 को। पूरे परिवार के लिए वो संघर्ष के दिन थे। साथ था तो पूरे परिवार का और सगे संबंधियों के विश्वास और आस्था का। हर मुश्किल को चुनौती देते हुए साहस के साथ एक नई सुबह की शुरुआत की। सबके आशीर्वाद और स्नेह से फिर आगे बढ़े और अपने वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूरे किए। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। समय के साथ नई खुशियों का आगमन हुआ, नए रिश्ते जुड़ने का और नए संबंध बनने की शुरुआत हुई। अपने बच्चों के लिए सही जीवन साथी और सुखी भविष्य की कामना के साथ। कहीं ना लागे मन, क्या है ये सुनापन, आहा, मुझे तुम बता दो, कोई तो वजह दो, जाना, तू ही बताना। 35 वर्षों की सम्मानजनक सेवा के बाद विजय जी ने अपने जीवन के दूसरे अध्याय में प्रवेश किया और निशा जी के साथ अपने सपनों के आशियाना को संपूर्ण करते हुए बिताए कुछ खूबसूरत और फुर्सत भरे लम्हे।
दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। जाड़ों की नरम धूप आंगन में लेट गए, आँखों पे खींच गए तेरे दामन के साए को। उनकी दुनिया नन्हे कदमों से भरी, बहुत सारी मुस्कान और शरारतों के साथ। तुमसे पहले देखे कब थे मैंने ये ख्वाबों के कारवां, तुम जो आए तुम हो लाए अनकही अनसुनी दास्तां। हो सुनो जरा मेरा दिल भी हाय वो कहानी दोहराए। मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो घुल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम। हो तुम ही कहो दिल जो ऐसे गाए, कोई क्यों ना गुनगुनाए। मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो घुल गया है सांसों में वो वो गीत लाए हो तुम। ओ हो 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 जिंदगी का ये सफर कभी थमा नहीं, यह चलता रहा उतार चढ़ाव के साथ, मुश्किलों और खुशियों के साथ। 109 सराय माले खां से शुरू हुई ये कहानी सिर्फ विजय और निशा की नहीं है, बल्कि हम सबकी है, हमारे इस परिवार की। कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले। हर संघर्ष, हर त्याग हमें एक मजबूत नींव देकर गया। हर चुनौती छोटी लगी, हर खुशी बड़ी। रंग सारे खुल रही हैं खुशबुएं, कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले गुल रहे हैं, रंग सारे खुल रही हैं खुशबुएं। चांदनी झरने घटाएं, गीत बारिश तितलियां हम पे हो गए हैं सब मेहरबान। कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले। देखो नदी के किनारे पंछी पुकारे किसी पंछी को। देखो ये
जो नदी है मिलने चली है सागर ही को, ये प्यार का ही सारा है कारवां। कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले। किसी को बताए कैसे ये समझाए क्या प्यार है इसमें बंधन नहीं है और ना कोई भी दीवार है। सुनो प्यार की निराली है दास्तां, कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले। घुल रहे हैं रंग सारे, घुल रही है खुशबुएं, चांदनी झरने घटाए गीत बारिश तितलियां हम पे हो गए हैं सब मेहरबान। कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले। समय की इस अविरल धारा में कब विजय और निशा अपने कुटुंब के बीडी और बीएम हो गए पता ही नहीं चला। अमृत संगम के इन 50 वर्षों में अपना प्यार और समर्थन देने के लिए सबका हृदय से आभार।